वानर राज का बदला। एक नगर में चंद्र नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचों में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचों के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हष्ट-पुष्ट हो गए थे। बंदरों का एक सरदार वानर राज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी रहती थी। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहां खाने की जो भी चीज़ें पाती खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। एक दिन वानर राज ने रसोइयों को भेड़ को एक बर्तन फेंककर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइया और भेड़ की ये तनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन को क्रोधवश रसोई ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ अस्तबल पहुंच गई तो सूखे घास से भरा अस्तबल धधक उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काला बनेंगे। ये विचार मस्तिष्क में आते ही वानर राज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेश जाहिर किया। उसने परामर्श किया कि इससे पूर्व की रसोई और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो। हमें राजमहल को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। किंतु बंदरों ने उसकी की बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। परंतु वानर राज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोई को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी सूखी घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धूं धूं कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मार गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वेद को बुलाया और उसे घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वेद ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घाव को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानरराज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, किंतु वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वानर राज ने देखा कि मनुष्य और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो है, किंतु वापस आते हुए नहीं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्य और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गए। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वानर राज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, किंतु तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देख प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वानर राज बोला, एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठहार दे दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वानर राज को कंठहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां के
एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। किसी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि उस पर पड़ी और वे उसे पकड़ने राजा के राक्षस ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह कीमती कंठार कहाँ से प्राप्त हुआ? वानर राज ने उत्तर दिया, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हो जाता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने तैयार हो गया। वानरराज ने कहा, कल सुबह की मंगल बोला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित झील पहुंचा। वानरराज ने भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने निश्चिंत होकर पूछा, हे वानरराज, मेरे लिए पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब वानरराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था, आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।